टाइम्स। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 16 अफराद जाँ बहक, मजमूई अमवात 159, 514 नए केसेज रिपोर्ट, तादाद 7,993 हो चुकी। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटे में 10 अफराद जाँ बहक, अमवात 7 हो गई। सिंध में 48, पंजाब 41, बलूचिस्तान में 5, बल्तिस्तान में 3 और इस्लामाबाद में 2 मरीज लुक़मा अजल बने। 47 अफराद की हालत तशवीशनाक, 1868 मरीज सेहतियाब। तासुर दिया जा रहा है कि लॉकडाउन में नरमी से कोरोना केसेस बढ़ गए। घबराने की बात नहीं, टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं तो केसेस भी ज्यादा सामने आ रहे हैं। सूबों में लॉकडाउन तैयारी के साथ होता तो नताइज बेहतर आते। मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिकावान कहती हैं, कल के फैसलों के बाद पूरी कौम की नजरें उलमाए कराम पर हैं। मसाजिद को कोरोना के फैलाव का जरिया नहीं बनने देना। उम्मीद है उलमा कल के अलामिये पर मुकम्मल अमल कराएंगे। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए खुसूसी इक़दाम कर रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल से किसी को नाजायज फायदा नहीं उठाने देंगे। वफाकी वजीर कानून फरूक नसीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मौजूदा सूरत हाल में खुसूसी ऑर्डिनेंस ला रहे हैं। जखीरा अंदोजी करने वाले को सख्त सजा मिलेगी। पार्लिमानी सेक्रेटरी मलाइका बुखारी ने कहा, हुकूमत आम आदमी की मुश्किलात को दूर करने के लिए कानून साजी कर रही है। बिजली पर नाजायज मुनाफा, चीनी महंगी, कर्ज मुआफ कराने वाले चोर अंजाम को पहुंचेंगे। आटा चीनी बहरान की फोरेंसिक रिपोर्ट कुछ रोज लेट हो सकती है लेकिन आएगी जरूर। रिपोर्ट पर अमल दरामद हुकूमत का इम्तिहान है। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं, ओमनी ग्रुप से लेकर आसिफ जरदारी तक सब जमानत पर हैं, लेकिन गरीब की जमानत ही नहीं। शेख रशीद की वजीर आला सिंध से दफा 144 के मुल्जिम छोड़ने की अपील। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का मुल्तान में एहसास कफालत सेंटर का दौरा, इमदादी रकम की तरसील का तरीक़ाकार चेक किया। मुतासिरीन से गुफ्तगू में कहा, डिजिटल सिस्टम के तहत इमदाद का शफाफ निज़ाम अपनाया गया है। 1 करोड़ 25 लाख खानदानों में 144 अरब रुपए तकसीम किए जा रहे हैं। कराची समेत सिंध में लॉकडाउन का 28वां रोज, मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर मुकम्मल पाबंदी आए। खवातीन, बच्चों और कानून नाफिज करने वाले इदारों को इस्तिस्ना खत्म। सिंध भर में छोटे ताजिरों को कारोबार की मशरूत इजाजत। वज़ीर आला सिंध की कायम करदा कमेटी की ताजिरों से SOPs पर तवील मुशावरत। सिंध में कोई लॉकडाउन नहीं, सिर्फ बातें हो रही हैं। मुराद अली शाह को विकेट के दोनों तरफ नहीं खेलने देंगे। PTI रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। हलीम आदिल शेख बोले, वज़ीर आला सिंध खौफ फैलाकर हासिल क्या करना चाहते हैं? हम सियासत नहीं करना चाहते। आप 1 कदम बढ़ाएं, हम 20 कदम बढ़ाएंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का रात गए बगैर प्रोटोकॉल लाहौर का अचानक दौरा। वज़ीर आला ने खुद गाड़ी चलाई और मुख्तलिफ इलाकों में सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर आला का हुकूमती इक़दामात पर अमल दरामद पर ताजिर बिरादरी को खिराज तहसीन। कहा, ताजिर बिरादरी ने मुश्किल की घड़ी में हुकूमत के फैसले पर अमल दरामद करके कौमी जिम्मेदारी निभाई है। इंतहा पसंद मोदी ने भारतीय मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा कर दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा, भारत में गांधी की तालीम जगह हिटलर के फाशिस्ट नजरियात ने ले ली। मोदी के इंडिया में सब्जियां और फल बेचने वालों से मजहब पूछकर खरीदारी की जा रही है। कोरोना बहरान में भी भारत में हिंदू तवा से मुसलमानों का इस्तेहसाल किया जा रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की कनाडा में पाकिस्तान के खिलाफ साजिश बेनकाब। रॉ और दीगर भारतीय एजेंसियों ने पैसे का लालच देकर मजमूम मकासद की खातिर पाकिस्तान के खिलाफ कैनेडियन सियासतदानों पर असरअंदाज होने की कोशिश की।
कनाडा के अखबार ग्लोबल न्यूज की रिपोर्ट में इंकशाफ, खुफिया ऑपरेशन में रॉ और भारतीय इंटेलिजेंस ब्यूरो का हाथ है। अमरीकी कायम मुकाम सफीर पॉल जॉन्स का कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को खत, कोरोना वायरस के खिलाफ पाक अमरीका ताउन में तौसीक से मुतालिक आगाह किया। कहा कि अमेरिका कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ है। इस्लामाबाद और चारों सूबों में हाईटेक इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स के लिए फंडिंग का ऐलान किया। बिजली पैदा करने वाली कंपनीज ने 25 साल में 110 अरब रुपए की सरमायाकारी की है और 415 अरब रुपए का मुनाफा कमाया है। तहकीकाती कमेटी आईपीपीज की नाजायज मुनाफाखोरी के सबूत सामने ले आई। मोहम्मद अली की सरबराही में 9 रुकनी तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट जारी। सिर्फ फ्यूल की मद में कंपनीज ने 64 अरब का नाजायज मुनाफा कमाया है। कोरोना से हमें डरना नहीं, शिकस्त देनी है उससे। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। इंशाल्लाह हम जीतेंगे। और कोरोना के खिलाफ जंग में बच्चे भी पेश। आप भी अपना पैगाम हमें भिजवाएं, दुनिया तक पहुंचाएं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर पहले ही मौजूद। घर में कोरोना के 514 नए केसेस रिपोर्ट होने के बाद तादाद 7,993 हो चुकी है। 24 घंटे में कोरोना वायरस से मजीद 16 अफराद जान की बाजी हार चुके, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद 159 हो चुकी है। पाकिस्तान में अब तक 1868 अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं। आपको ओवरऑल सिचुएशन बता रहे हैं कोरोना वायरस के हवाले से। मुल्क भर में कोरोना के 514 नए केसेस रिपोर्ट होने के बाद तादाद 7,993 हो चुकी है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के कोरोना वायरस से मुतालिक ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 514 नए केसेस सामने आने के बाद कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 7,993 हो गई है। पंजाब में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा 3,649, सिंध में 2,355, खैबर पख्तूनख्वा में 1,137 और बलूचिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद 376 है। वफाकी दारुल हुकूमत में कोरोना केसेस की तादाद 171, गिलगित बल्तिस्तान में 257 और आजाद कश्मीर में कोरोना वायरस केसेस की तादाद 48 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 16 नई अमवात के साथ कोरोना की वबा से हलाक होने वालों की मजमूई तादाद 159 हो गई है। सिंध में 48, पंजाब में 41, केपीके में 60 मरीज जिंदगी की बाजी हार गए। गिलगित बल्तिस्तान में 3 और बलूचिस्तान में 5, जबकि वफाकी दारुल हुकूमत में कोरोना वायरस के 2 मरीज जाँ बाग हुए। मुल्क में कोरोना वायरस के 47 मरीज तशवीशनाक हालत में हैं। कोरोना से बचाव के लिए इस्लामाबाद में भी लॉकडाउन है। शहर इक्तदार की सूरत हाल बता रहे हैं मुर्तजा राय। मुर्तजा बताएगा कि शहर में आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में कोरोना वायरस के बायस 3 हफ्तों से जुज़वी लॉकडाउन जारी है और इस्लामाबाद में शहरियों को घरों तक महदूद किया गया है, क्योंकि इस्लामाबाद में बहुत सारे केसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं और इस वक्त इस्लामाबाद में केसेस की तादाद जो है वो 171 है और यहाँ पर ज़्यादातर जो केसेस हैं वो लोकली ट्रांसमिटेड केसेस हैं। तो इस वजह से भी इस्लामाबाद में ख़ास तरह के इंतजाम किए गए हैं। जुज़वी लॉकडाउन में शहरियों को गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत की गई है। इस्लामाबाद के बहुत से एरियाज़ को जो है वो सील किया गया है और इस्लामाबाद की जो इंतज़ामिया है वो तमाम तर इकदाम जो है वो यकीनी बना रही है। इस्लामाबाद की जितनी भी मार्केट्स हैं उनमें जो शॉप्स को बंद किया गया है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी डेवलपमेंट ये हुई है कि इस्लामाबाद के जो होटल्स हैं, जो छोटे छोटे होटल्स हैं, उनके जो औकात हैं उनको 24 घंटे कर दिया गया है। लेकिन वहाँ पर शहरियों को बैठ कर खाना खाने की इजाज़त नहीं, बल्कि वहाँ से खाना पार्सल कराकर वो अपने घर ले जा सकते हैं। इसी तरह बाकी जो बड़ी शॉप्स हैं, जो शॉपिंग मॉल्स हैं, उनको बंद रखा गया है। जो पुलिस और सिक्योरिटी इदारे हैं वो मुसलसल गश्त कर रहे हैं, मार्केट्स में, रोड्स पे, गलियों में गश्त कर रहे हैं और लोगों को घरों में रहने की तलकीन की गई है। यहाँ पर लोगों को ये बार बार बताया जा रहा है कि वो घरों में रहें और गैर ज़रूरी तौर पर अपने घरों से मत निकलें। अगर कोई खिलाफ वर्जी करेगा तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा। हम ये भी देख सकते हैं कि जो पुलिस के एहलकार हैं जो मार्केट्स में घूम रहे हैं वो यहाँ पर शहरियों को साथ साथ एहतियाती तदाबीर भी बता रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह आप अगर मार्केट में बैठे हैं तो किस तरह अपने आप को महफूज कर सकते हैं एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए। तो इसी तरह जुज़वी लॉकडाउन जो है वो यहाँ पर 3 हफ्ते से जारी है। जी।
पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल मीडिया टॉक कर रहे हैं। नारी जहां जिस तक हम ये काम, जिस तक रियासत की तमाम जिम्मेदारियां और उसके पैसे और उसकी जो है वो जो उसके काम है वो गरीब आदमी तक वो पहुंच सके। एनीवेज मैं समझता हूं कि इस दौर में भी अल्लाह ताला जिससे जो काम लेना चाहे वो ले रहा है। हमने सियासत को बाला ताक रखकर, अलग रखकर हमने इंसानियत की खिदमत का ये जो बेड़ा उठाया है। हमारी सियासत भी खिदमत से ज्यादा नहीं है। आपको पता है कि हमने इस पिछले 4 सालों में सैकड़ों जानें बची होंगी, हजारों लोग जो है वो बचे होंगे, हजारों लोग लापता होने से बचे हैं, मरने से बचे हैं, शहर में अमन आया है। तो हमारी इस जद्दोजहद, हमारे साथियों की इस जद्दोजहद के बाद आया है। इससे बड़ी एक इंसानियत को बचाने, एक इंसान को बचाना तमाम इंसानियत को बचाने के मुतरादिफ है। हम ये काम करें। मैं यहाँ पर चंद बातें गोशगुजार करना चाहूँगा। ओवरसीज पाकिस्तानी जो एक बड़ी रीढ़ की हड्डी है हमारी इकोनॉमी के लिए, वो बहुत परेशान है। आपको पता है कि अमेरिका में जिस तरह की ये वबा आई हुई है, बहुत परेशान है। 200 से ज्यादा तकरीबन पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं। आपको पता है यूरोप में इतने सारे, लंदन में इतने सारे, यूके में पाकिस्तानी हैं, बहुत ज्यादा परेशान है। सैकड़ों लोग रोजाना मर रहे हैं और सैकड़ों डेथ वहां पे हो चुकी हैं। आपको पता है यूरोप में पाकिस्तानी रहते हैं, वहां पर वो बहुत परेशान है, वो डेथ हो चुकी है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी सफारत खाने, पाकिस्तान के जो फॉरेन ऑफिसेज हैं, जिस तरह उनको खड़ा होना चाहिए था उनके साथ, वो उनके साथ नहीं खड़े हो पा रहे हैं। एट दिस मोमेंट कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप उनको कोरोना वायरस से बचा लें, लेकिन एक जो मोरल सपोर्ट होती है उनको, उनकी देखभाल हो, उनके पाकिस्तान में अगर वो आना चाहें, उनकी कोई अरेंजमेंट हो, उनकी कोई और चीजें हो, उनके यहाँ रिश्तेदारों से कांटेक्ट हो। यहाँ भी लोग परेशान हैं, वहां भी लोग परेशान हैं, फ्लाइट्स बंद हो गई हैं, चीजें हो गई हैं। इस मौके पे पाकिस्तानी सफारत खानों को, फॉरेन ऑफिसेस को जो काम करना चाहिए था वो नहीं कर पा रहे। वो जबकि हमारा मुल्क चलता ही उनकी फंडिंग पर है, हमारा मुल्क, हमारी इकोनॉमी चलती है उनकी फंडिंग पे। हम वैसे भी पैसे लेने जाते हैं और हमारे वजीर आजम, जो मौजूदा वजीर आजम है, उनसे ज्यादा कौन जानता है कि उनके तमाम कामों में फॉरेन जो हमारे रहने वाले पाकिस्तानी है, बैरून मुल्क पाकिस्तान, उन्होंने कितनी मदद की है उनके वेलफेयर के काम में और उनके आज की उनको हुकूमत तक यहाँ तक पहुंचाने में। मेरा ख्याल है कि जितना इस हुकूमत को उन्होंने सपोर्ट किए पाकिस्तानियों ने, जो फॉरेन पाकिस्तानी हैं, जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, किसी और ने इतनी सपोर्ट नहीं किए। मैं समझता हूं कि जो है वो बहुत ठीक देखभाल होनी चाहिए। हुकूमत इस मामले में नाकाम हो चुकी है। मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि देखिए, 2 बातें। एक तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जरिए तमाम दुनिया से, ये जो क्वारंटाइन वाला सिलसिला शुरू हुआ, ये जो लॉकडाउन वाला सिलसिला शुरू हुआ, ये जो घरों में मजबूर हो गए लोग कैद होने पे, इससे एक बात आती है दिमाग में और जहन में, और वो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को आती होगी। मैं यहाँ पर इसको एक्सप्रेस करता हूँ, और लोग भी कर चुके होंगे या करेंगे। मैं इसको एक्सप्रेस करता हूँ, मैं अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से बाकायदा ये मुतालबा करता हूँ। और मुतालबा ये है कि हमारी ही तरह के जानदार हैं, अल्लाह की मखलूक है, जानवर, जिनको हमने चिड़ियाघरों में अपनी तफरीह के लिए कैद कर रखा है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की मौजूदा हुक्मरान जमात या हुक्मरान ये ऐलान करें कि इन तमाम चिड़ियाघरों को, जूस को खत्म करें। ये चिड़िया, हम अपने बच्चों को तफरीह का कोई और सामान मैसर करें। ये जानदार हैं, ये इनको भी आजादी चाहिए, इनको जहां के हैं इनको वहां छोड़कर आया जाए। पता नहीं इनकी बद्दुआएं लग रही हैं, पता नहीं इन जानवरों की बद्दुआएं लग रही हैं। भाई हमारे दीन में चिड़ियाघरों का, मुझे नहीं पता, आलिम मैंने कहीं पढ़ी नहीं है बात, हमारे दीन में इन चिड़ियाघरों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि उस जमाने में कोई चिड़ियाघर बना रखे हो, जानवरों को कैद कर रखा हो, ये चिड़ियाओं को, ये परिंदों को कैद कर रखा हो। आजाद करो यार, इनको पता नहीं किन की बद्दुआएं लग। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफा कमाल इस वक्त मीडिया टॉक